ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रथानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 86वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, हरण सुभद्रा को कियो 86 अर्जुन धीर, कियो सुखी सुत देव को अरुदिज को यदुवीर, रुदिज को यदुवीर। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे योगीश्वर श्री सुखदेव जी, बलराम और श्री कृष्णचंद्र की भगिनी सुभद्रा जो मेरी दादी थी, उसके संग अर्जुन ने जिस प्रकार विवाह किया वह मेरी सुनने की इच्छा है। यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, एक समय सामर्थ्यवान अर्जुन तीर्थ यात्रा करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता करता प्रभास तीर्थ में पहुंचा। वहां जाकर अपनी मामा की पुत्री सुभद्रा को बलदेव जी दुर्योधन को ब्याह देंगे और वसुदेव आदि की इसमें सम्मति नहीं है। यह बात सुनकर उस सुभद्रा को लेने की इच्छा से अर्जुन सन्यासी बनकर 3 दंड धारण कर द्वारकापुरी में आया। अपने कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से अर्जुन ने वर्षा ऋतु की 4 महीने द्वारकापुरी में बिताए, पर वहां के मनुष्यों को और बलराम जी को भी इस छल की खबर नहीं हुई। इस कारण वे उसका नित्य प्रति सम्मान करते थे। एक दिन सन्यासी भाव से अर्जुन को निमंत्रण देकर घर में बुला श्रद्धा पूर्वक बलदेव जी ने जो भोजन परोसा उसे अर्जुन ने भोजन किया। वहां शूरवीरों के मान को हरने वाली एक अत्यंत सुंदर कन्या अर्जुन ने देखी, जिस पर दृष्टि पड़ते ही उनके नेत्र प्रीति से प्रफुल्लित हो गए और रति के अभिप्राय से चलायमान मन सुभद्रा में लग गया। स्त्रियों का मन हरने वाले अर्जुन को देखकर सुभद्रा ने भी अपना मन अर्जुन में लगाया और लाज भरे नेत्रों से कटाक्ष सहित उसकी ओर देखने लगी। बड़ी बलवान कामदेव से चलायमान चित्त अर्जुन ने केवल सुभद्रा का ध्यान और हरण करने का अवसर देखते बलदेव जी के किए सम्मान से कुछ सुख नहीं पाया। इसके उपरांत बड़ी देवी की यात्रा में रथ में बैठकर निकली सुभद्रा को माता पिता देवकी, वसुदेव और श्री कृष्णचंद्र की सम्मति से महारथी अर्जुन ने हरण किया। रथ में बैठे धनुष हाथ में ले अर्जुन चारों ओर से रोके प्यादों को भगाकर उनके पुकारते ही जैसे सिंह अपने भाग को ले जाता है, उसी प्रकार उन सुभद्रा को ले गया। अर्जुन सुभद्रा को ले गया। यह बात श्रवण कर जैसे पूर्णमासी को समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार क्रोधित हुए बलदेव जी को सुतरिदों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र ने शांत किया। फिर बलदेव जी ने अति आनंद पूर्वक दहेज में उन दुल्हा दुल्हन के लिए अमूल्य सामान हाथी, घोड़े, रथ, दास और दासियां आदि भेजे।
श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे महाराज परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र की एक भक्ति से संपूर्ण मनोरथ, शांत स्वभाव, विवेकी, विषयों में अनासक्त एवं श्रुतदेव नामक प्रसिद्ध ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र का भक्त था। बिना उपाय किए ही मिले हुए भोजन से निर्वाह करके अपने कर्मों को करे, ऐसा गृहस्थी ब्राह्मण विदेह देश की मिथिलापुरी में वास करता था। जितने में शरीर का निर्वाह हो उतना भोजन प्रतिदिन अकस्मात उसके लिए आ जाता था और अधिक नहीं, परंतु उतने में ही संतोष करके यथा योग्य संध्योपासनादिक कर्म करता था। हे परीक्षित, जैसा श्रुतदेव ब्राह्मण भक्त था उसी प्रकार मिथिला देश का पालन करने वाले जनक के वंश में हुआ निर्भीमान बहुलाश्व नाम से विख्यात राजा भगवान श्री कृष्णचंद्र का भक्त था। ब्राह्मण और राजा ये दोनों श्री कृष्णचंद्र के प्यारे थे। उन दोनों भक्तों के ऊपर प्रसन्न हुए सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्णचंद्र रथवान के लाए रथ में बैठ मुनियों को संग ले विदेह देश को चले गए। तब नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असीत, अरुणी में सुखदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय और चव्यन आदि ऋषि भी संग हो गए। हे राजन, मार्ग में मुनियों को संग लिए श्री कृष्णचंद्र जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पूर्ववासी उनके लिए अधर्य हाथ में लेकर उनकी स्तुति करते थे, जैसे ग्रह उदय होकर सूर्य को अधर्य देते हैं। अंतरदेश, धन्व, कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण, इन देशों के वासी स्त्री पुरुष उदार हसन युक्त स्नेह भरी चितवन वाले श्री कृष्णचंद्र का मुखारविंद दृष्टि भरकर देखने लगे। अपनी कृपा दृष्टि से अज्ञान दूर कर पुरुषों की दृष्टि को कल्याण और तत्व ज्ञान देते, दिशाओं के अंत तक व्यापक पापनाशक देवता और मनुष्यों से गाए अपने यश को श्रवण करके त्रिलोकी के गुरु श्री कृष्णचंद्र धीरे धीरे विदेह के देश में पहुंचे। हे राजा परीक्षित, वह संपूर्ण पूर्ववासी देशवासी श्री कृष्णचंद्र को आया सुनकर हर्षित होकर पूजा की योग्य सामग्रियों को हाथ में ले सन्मुख आए। उत्तम यशस्वी भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन कर प्रफुल्लित मुख और अंतःकरण वाले पुरुष हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगे और उक्त मुनियों को भी प्रणाम किया। जगत के गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हैं। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय करके मिथिलापुरी का राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों श्री कृष्णचंद्र के चरणों में आकर गिर पड़े। मिथिलापुरी का बहुलाश्व और श्रुतदेव जी इन दोनों ने एक संग हाथ जोड़कर ब्राह्मणों सहित श्री कृष्णचंद्र का आतिथ्य भाव करके निमंत्रण किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र दोनों का निमंत्रण मान उनका प्रिय करने के लिए ब्राह्मणों सहित दो रूप धरकर दोनों के घर गए। उस समय राजा और ब्राह्मण ने यह नहीं जाना कि इन्होंने भगवान ने दो रूप कर लिए हैं। उदार मन, बड़ी भक्ति से हृदय में हर्ष, नेत्रों में आंसू भरे जनकवंशी राजा बहुलाश्व ने असत पुरुषों के सुनने में भी न आए ऐसे भगवान को अपने घर लाकर सुखासन पर सुख से बैठाया और वे सुख से योग्य आसन पर बैठे। इसी प्रकार मुनियों को नमस्कार करके उनके चरणों को धोकर लोगों को पवित्र करने वाले चरणों का जल कुटुंब सहित राजा बहुलाश्व ने अपने माथे पर चढ़ाकर ईश्वर और ईश्वर के समान ब्राह्मणों का गंध, पुष्प, माला, वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप, अधर्य, घो, बेल इन सामग्रियों से पूजन किया। भोजन कर तृप्त हुए उन ब्राह्मणों वह भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रसन्न करता गोद में धरे श्री कृष्णचंद्र के चरण धीरे धीरे दबाता हुआ वह राजा कहने लगा। राजा बहुलाश्व ने कहा कि हे समर्थ, सब प्राणियों की आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश तुम हो, इसलिए तुम्हारे चरणारविंदों का स्मरण करने वाले मुझे तुमने दर्शन दिया। मेरे एकांत भक्त से बढ़कर शेष जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी भी प्यारे नहीं हैं। यह जो तुमने कहा वह अपना वचन सत्य करने के लिए आपने हमको दर्शन दिया। भक्त तुम्हें प्रिय हैं, इस कारण इस प्रकार जानकर कौन पुरुष तुम्हारे चरणारविंदों का त्याग करेगा। निष्किंचन अर्थात जिनके पास कुछ नहीं है, शांतशील स्वभाव मुनियों को तुम अपना पद दे चुके हो। ऐसे तुम यदुवंश में अवतार लेकर संसारी जीवों के संसार छुड़ाने के लिए त्रिलोकी का दुख दूर करने वाले यश का विस्तार करते हो।
ऐसे अकुंठ बुद्धि शांत तप करने वाले नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्णचंद्र को मेरा नमस्कार है। हे व्यापक, सब ब्राह्मणों सहित कुछ काल हमारे घर में वास कर अपने चरण कमल की रज से इस निमि राजा के कुल को पवित्र करो। राजा बहुलाश्व ने जब इस प्रकार बहुत प्रार्थना की, तब लोगों के पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मिथिलापुरी की पुरुष स्त्रियों का कल्याण करने के लिए कुछ एक दिन तक वहां वास किया। जैसे जनक वंशोत्पन्न बहुलाश्व राजा को प्राप्त हुए, उसी प्रकार श्रुतदेव ब्राह्मण भी आया देखकर श्री कृष्णचंद्र तथा मुनियों को नमस्कार कर अत्यंत हर्षित होकर नाचने लगा। तृण पत्र लाकर बिछा दिया और कुशा के आसन पर ब्राह्मणों सहित श्री कृष्णचंद्र को बैठाया। भले आए, इस प्रकार बढ़ाई करके स्त्री सहित श्रुतदेव ब्राह्मण उनके चरण धोने लगा और अति प्रसन्नता से पूर्ण मनोरथ होकर बड़भागी श्रुतदेव ब्राह्मण ने चरणानविंद के धोवन जल से आत्मा सहित संपूर्ण कुल को पवित्र कर लिया। आमले आदि फलों से और मंगल रूप अमृत की समान सामग्री से सत्वगुण को बढ़ाने वाले शुद्ध अन्न से श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करके आराधना करने लगा। जिनकी चरण रेणु सर्वतीर्थ रूप ऐसे श्री कृष्णचंद्र उनके रहने के स्थान ब्राह्मणों का संग घर रूप अंधेरे कुएं में पड़े मुझे किस कारण से प्राप्त हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण तर्क करने लगा। आतिथ्य करके भली भांति विराजमान ब्राह्मणों के निकट स्त्री कुटुंब और पुत्र सहित उपस्थित होकर श्री कृष्णचंद्र के चरणों का स्पर्श करता हुआ श्रुतदेव यह वचन कहने लगा। श्रुतदेव बोला कि जिस समय शक्ति से इस विश्व को रचकर अपनी सत्ता से इसमें प्रविष्ट हुए, उसी समय तुम परम पुरुष हमको प्राप्त हुए, परंतु इस सांवरे स्वरूप का दर्शन अभी प्राप्त हुआ। जिस प्रकार सोते हुए पुरुष ने अपनी अविद्या से स्वप्न में मन से ही दूसरे शरीर को रचकर उसमें मानो प्रवेश किया हो, उसी प्रकार तुमने भी इस संसार को निर्माण करके मानो इसमें घुसे हो। मुझको ऐसा प्रतीत होता है, जो तुम्हारी कथाओं को श्रवण करें, तुम्हारे नाम का कीर्तन करें, सदा तुम्हारी पूजा करें, तुमको प्रणाम करें, उन शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को भी आप हृदय में ही दर्शन देते हो, परंतु मुझे तो आपने प्रत्यक्ष ही दर्शन दिया। इस कारण मुझे जान पड़ता है कि मैं सबसे बढ़कर आज दिन भाग्यशाली पुरुष हूँ। कर्मों से चलायमान चित पुरुषों के हृदय में भी स्थित हो, परंतु अति दूर और तुम्हारी कथा को सुनने और तुम्हारे नाम लेने से जिनके अंतःकरण निर्मल हो गए हैं, उन पुरुषों के तुम सदा समीप रहते हो। देह और गेह में अभिमान रहित पुरुषों को मोक्ष देने वाले और देह गेह में अभिमानी पुरुष को आप संसार देते हो। कार्य महदादिक और कारण माया, इन दोनों उपाधियों का सेवन करते हो। अपनी माया से आप ढके नहीं हो, ऐसे जीवों का ज्ञान माया से आच्छादित करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हम भक्तों को आज्ञा दो, आपका कैसे पूजन करें। जब तक तुम नेत्रों के सन्मुख नहीं आते, तब तक ही मनुष्य को कलेश रहता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार श्रुतदेव ब्राह्मण का वचन सुनकर शरणागतों की दुख हरने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने हाथ से ब्राह्मण का हाथ पकड़कर हंसकर यह वचन कहने लगे। भगवान बोले कि हे श्रुतदेव ब्राह्मण, ये मुनि लोग तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं, यह तुम निश्चय जानो, क्योंकि यह पुरुष अपने चरणानविंद की रज से मनुष्य को पवित्र करके मेरे साथ भ्रमण किया करते हैं। देवता, क्षेत्र, तीर्थ ये दर्शन, स्पर्शन, अर्चन करने से बहुत काल में धीरे धीरे पवित्र करते हैं। वह भी महात्माओं की इच्छा हो तो, और ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हैं, और जो तप करके श्रेष्ठ हो तो इसमें कहना ही क्या है। यह मेरा चतुर्भुज भी मुझे ब्राह्मणों से विशेष प्यारा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय हैं और देवता रूप मैं हूँ। दुष्ट बुद्धि जन ऐसा न जानकर दोष को देखते हैं। उत्तम बुद्धि वाले मेरा गुरु ब्राह्मण और आत्मा का पूजन करते हैं। स्थावर जंगन रूप यह विश्व और विश्व के कारण महदादिक पदार्थ सब ईश्वर रूप ही हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण सब ओर अपनी दृष्टि से देखते हैं। हे ब्राह्मण श्रुतदेव, जैसी श्रद्धा मुझ में है, इसी प्रकार श्रद्धा सहित ब्रह्म ऋषियों का पूजन करो।
मुझ में और इन ब्राह्मणों में एक सा भाव करोगे तो मेरी साक्षात पूजा हो जाएगी, और जो भेदभाव से बहुत सी संपत्तियों से भी मेरी पूजा करोगे तो भी प्रसन्न नहीं होऊंगा। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभाग परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र से आज्ञा पाकर श्रुतदेव ब्राह्मण श्री कृष्ण सहित सब ब्राह्मणों का एक भाव से आराधना करके सुंदर गति को प्राप्त हुआ, और मिथिलापुरी के राजा ने भी सुंदर गति को पाया। हे राजन, इस प्रकार भक्तों पर प्रीति करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने भक्त बहुलाश्व और श्रुतदेव के यहाँ वास करके सन्मार्ग अर्थात उपासना कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, इन तीनों का उपदेश करके फिर द्वारिकापुरी में आकर सुशोभित हुए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के षडशीतितमो अध्याय 86वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।